दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ द लेक्चर JEE 2023 का, जिसमें आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द 2 पॉइंट्स बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम एंड इंटीग्रल एंड नॉन इंटीजर टर्म्स। रिमाइंडर थ्योरम बेसिकली एक फंडामेंटल सी बात है। अगर x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n है, क्या बोल रहा हूं, x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n है, तुमको अगर इसको डिवाइड करना है x प्लस a से, एंड x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को अगर तुमको डिवाइड करना है x माइनस a से, ये छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको ध्यान रखनी है। x रेस टू n की टर्म है, अगर तुमको a टू द पावर n से डिवाइड करना है और x रेस टू n को x माइनस a से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद जो न्यूमरेटर्स जो रिमाइंडर आते हैं उसको बोला जाता है रिमाइंडर थ्योरम। थियोरेटिकल में बहुत बड़ा मतलब अननेसेसरी एग्जैगरेशन है चीज़ों का, यहाँ पे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस तुमको इसको शॉर्टकट में लेके जाता हूँ मैं यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन में x प्लस वन का पावर n को और n हो और x माइनस वन का पावर n हो, ठीक है, अगर ये प्लस है बीच में, तुम इसको सीधा कन्वर्ट कर सकते हो 1 प्लस लैम्बडा एक्स में या फिर 1 प्लस एन एक्स में। लैम्बडा एक्स माने कौन, ये मल्टीपल है इस n का, और अगर x माइनस वन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस लैम्बडा एक्स से और रिप्लेस कर सकते हो इसको 1 प्लस लैम्बडा एक्स से। डिपेंड करता है n अगर तुम्हारा ऑड रहा और n अगर तुम्हारा इवन रहा। ये क्या है, क्यू है, उल्टा कर दिया शायद मैंने, ये लैम्बडा एक्स माइनस वन है और ये लैम्बडा एक्स प्लस वन है। ये क्या है, क्यों है, जब तक कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तब तक, जब तक मैं क्वेश्चन कवर नहीं करूंगा तब तक ये समझ में मतलब हो सकता है ये क्या चल रहा है। जब भी x का पावर आने वाला है, अगर वो n अगर इवन है तो इसको सीधा तुम इसको 1 प्लस लैम्बडा एक्स लिख देना। अगर यहाँ पे मतलब माइनस है और n का पावर अगर ऑड है तो ये लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स माइनस वन होता है, और अगर ये इवन रहा तो ये प्लस वन होता है। ये सब क्यों, मतलब किस लिए है। बस छोटी सी एक और चीज, फिर क्वेश्चंस। अगर रिमाइंडर अगर माइनस आ रही है, निगेटिव अगर आ रही है रिमाइंडर, देन ऐड इट टू डिवाइजर। क्या सीन है, देखो, किसने बोला 4 टू द पावर 31 को डिवाइड करना है 3 से, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अगर 4 का पावर 31 है, उसको अगर तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। तो करना क्या है, x प्लस वन या x माइनस वन ये टर्म में इसको लिखने की कोशिश करो, मतलब या तो प्लस वन या तो माइनस वन, इसमें तोड़ना है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं इस 4 को लिख सकता हूँ ऐसे, ये मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस वन का पावर 31 डिवाइड में आ गया 3। अभी बोला अगर ये x प्लस वन है और x माइनस वन है तो इसके लिए कंडीशंस है माइनस के लिए, लेकिन प्लस के लिए कोई कंडीशन नहीं है। अब ये यहाँ पे अगर 4 है, मैंने इस 4 को तोड़ा 3 के अकॉर्डिंग, ये बन गया तुम्हारा 3 प्लस वन, तो इसका जो भी पावर है 31। अब x प्लस अगर है तुम इसको 1 प्लस लैम्बडा एक्स लिख सकते हो डायरेक्टली। लैम्बडा माने क्या, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आंसर बनेगा इसका 1 प्लस 3 लैम्बडा, और डिवाइड में आएगा तुम्हारा 3। अगर तुम इसको पूरा अगर डिवाइड कर रहे हो तो ये पूरा डिवीजन चला जाएगा, क्योंकि ये लैम्बडा का मल्टीपल है तो ये तुम्हारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 1 तुम्हारा बनता है रिमाइंडर। इसलिए इस क्वेश्चन का, इस फंक्शन का अभी जो भी डिवीजन है, इसका रिमाइंडर आता है 1। रिमाइंडर इज 1। ये पहला क्वेश्चन था जो तुमको सॉल्व करना है। 2-3 क्वेश्चन तक कोई डाउट नहीं पूछेगा। अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा देता कि सपोज 4 टू द पावर 51 है और डिवाइड में तुम्हारा 5 है, और अब पूछा गया है कि भैया इसका मुझको रिमाइंडर बताओ, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जो डिवाइड करने वाला उसके अकॉर्डिंग तुमको तोड़ना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं इस 4 का 5 के अकॉर्डिंग तोड़ सकता हूँ। तो मैंने इसको कैसे तोड़ा देखना, ये बन गया तुम्हारा 5 माइनस वन टू द पावर 41, आ गया नीचे में 5। ठीक है, अब क्या है, ये होने के बाद 5 माइनस वन अपॉन 5 है, तो बोला था x प्लस वन रहा तो डायरेक्ट लैम्बडा x लिख दो, लेकिन अगर x माइनस वन रहा तो सबसे पहले इस n का पावर चेक करो, अगर वो ऑड है तो लैम्बडा x माइनस वन होता है, इवन है तो प्लस रहा, तो यहाँ पे तो माइनस है और ये पावर इसका क्या है, ऑड है। ऑड है तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये बन जाएगा तुम्हारा 5 लैम्बडा माइनस वन में 5। डिवाइड अगर करोगे तो ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना आ रहा है, इसका रिमाइंडर बन रहा है -1।
और मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था अगर गलती से रिमाइंडर अगर तुम्हारा माइनस आ गया है तो उस रिमाइंडर को डिवाइजर में ऐड कर दो। डिवाइजर कौन है तुम्हारा 5, तो आंसर बन जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर इज नथिंग बट 5 - 1 दैट इज 4। सेकेंड क्वेश्चन एक और, अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा दिया है 26 टू द पावर 100 अपॉन में ये 5 है। अब पूछा गया इसका रिमाइंडर बताओ। अब 26 का पावर 100 डिवाइड में 5, अब तक तो मैं कर रहा था जिसमें 3 4 4 3 प्लस माइनस 1 से काम बन रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 5 है, ऊपर तुम्हारा 26 है, तो तोड़ते समय तुमको ऐसा तोड़ना है इस 26 को वो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 26 के आसपास 5 का मल्टीपल कौन सा है 25, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखना 25 प्लस 1 टू द पावर आ गया 100, आ गया तुम्हारा नीचे वापस एक बार 5। 25 मल्टीपल है 5 का, उसमें प्लस 1 है, बीच में अगर प्लस है तब जब तक तुम्हारा बीच में प्लस आएगा तब तुम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाएगा तुम्हारा 25 लैम्बडा प्लस 1 के नीचे 5। अब ये 25 लैम्बडा वापस से 5 का मल्टीपल है, ये डिवाइड तो पूरा करेगा, रिमाइंडर क्या आने वाला है, बस ये +1 रिमाइंडर आएगा और यही तुम्हारा आंसर है, इस रिमाइंडर इज 1। दो चीजें। तीसरा क्वेश्चन फिर मैं खत्म कर रहा हूँ, तुम्हारे डाउट्स लूंगा। बात है अगर बोला गया है से सपोज 17 रेस टू पावर 1991 डिवाइड करना है तुमको 2 से, पूछा गया भैया इसका रिमाइंडर बताओ। अब रिमाइंडर क्या आएगा, सबसे पहले उस 17 को 2 के आसपास तोड़ना, 2 का जो भी मल्टीपल है उसके आसपास देखो वो टूटता है। अब 17 के आसपास 2 का कौन सा मल्टीपल है, 17 के आसपास 2⁴ जो 16 है, लेकिन यहाँ पे 16 बनाने के लिए तुम्हारे पास क्या है, क्या लिख सकते हो इसको, तुम लोग इसको लिख सकते हो 16 + 1 टू द पावर 1991 अपॉन में 2 है। अब क्या 16 2 का ऑलरेडी मल्टीपल है, तुम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कैसे करोगे इसको, देखो फिर ये क्या बन रहा है तुम्हारा 16 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन में 2, ये जो भी 2 के मल्टीपल है वो 16 के मल्टीपल होंगे, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो आंसर आ गया 1। अब ये हो गया रिमाइंडर थ्योरम। अगर तुमको किसी ने पूछा रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछा, फ्रैक्शनल पार्ट 21 में पूछा गया था फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट इज नथिंग बट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। अगर तुमको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सर इस क्वेश्चन का रिमाइंडर मत बताओ, मुझको इसका फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, तो तुम लोग ने क्या करना है, जो भी तुम्हारा रिमाइंडर आ गया है उस रिमाइंडर को डिवाइजर से डिवाइड करो। डिवाइजर कौन है तुम्हारा 2, तो डिवाइड में 2 आएगा, ये बन गया तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट इज 1/2 एंड रिमाइंडर इज 1। ठीक है, ये मेरी तरफ से था, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। लैम्बडा मल्टीपल जो डिनोमिनेटर में जो डिवाइजर होता है वो उसके मल्टीपल्स आता है। जो 2 का मल्टीपल है ऑब्वियसली 16 के सारे मल्टीपल को 2 से डिवाइड जाने वाला है, क्योंकि 16 ऑलरेडी 2 का मल्टीपल है। ठीक है, तुम लोग के लिए क्वेश्चन, तुम लोग के लिए क्वेश्चन है 5 टू द पावर 99 डिवाइड में 4, पूछा गया रिमाइंडर बताओ इसका। सर यस, वो जो लास्ट वाला है उसमें 16 था ना, तो सॉरी 17 था ना, तो 18 - 1 भी ले सकते थे। 18 2 का मल्टीपल है, हाँ, ले सकते हैं फिर। तो सेम आंसर आएगा ना सर। हाँ आंसर तो सेम आना चाहिए, लेकिन उसके आस पे 18 से अच्छा 16 पास में जाता है ना, 2 का कंप्लीट, 2 का 2 का 2, मैं 2 का मल्टीपल बोल रहा था ना। इसका आंसर क्या है बाय द वे, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस, आंसर इज रिमाइंडर इज 1। ठीक है, रिमाइंडर इज 1 और कोई अगर फ्रैक्शनल पार्ट पूछता व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट, FP 1/4। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सेकंड वाला, आंसर निकालना है अभी तुम लोग को। 5 टू द पावर, ये थोड़ा यस यस सेकंड क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, थोड़ा पेन गलत यूज किया मैंने। 5 टू द पावर 199 डिवाइड में है तुम्हारा 6, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 5 टू द पावर 99 डिवाइड में आएगा तुम्हारा 24। तीसरा क्वेश्चन है 2 के पावर में 2005 डिवाइड में आ रहा है 17। चौथा क्वेश्चन है 106 टू द पावर 85 माइनस
85 टू द पावर 106 प्लस 1 डिवाइड में 7। इन सब के तुमको रिमाइंडर एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। करो पहले का। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ? ओके ठीक है। पहले वाला का क्या बना? 5 को क्या लिखा तुमने? 6 + 1 आया? ठीक है, 6 - 1 का पावर देखो वापस एक बार और आ रहा है, तो और आने के बाद तुम्हारे पास क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? माइनस बन रहा है। और जब भी रिमाइंडर माइनस में आएगा तो डिवाइजर में वापस में री ऐड करना पड़ता है उसको। ठीक है, क्या लिखा है इसका आंसर? क्या लिखे? सॉरी, सुन नहीं पाया मैं। 5 आया सर दूसरे का। पहले का क्या है? गो बाय, लेट्स गो बाय 1 बाय 1 ना। पहले का आंसर कितना है? पहले का 5 है। दूसरे का कितना है? दूसरे का रिमाइंडर 1 है। तीसरे का? तीसरे का क्या है? सर दूसरे का 5 है। दूसरे का 5 है। सर दूसरे का 5 है। ठीक है, दूसरे का 5 है। कंफ्यूजन मत करो रे, एक एक आंसर बताओ ना क्या आ रहा है। मैं पहले का कर लेता हूँ। पहले का 5 सही है, किसी का नहीं आया? ऐसा कोई है जिसका पहले का 5 नहीं आया? पहले का इज इट? मेरे पास आंसर है एक्चुअली। पहले का आंसर 5 है। इसको जो है, इस 5 को 6 का मल्टीपल लिखना है, 6 में कन्वर्ट करना है। ये क्या बना तुम्हारा? 6 - 1 टू द पावर 199 आ गया तुम्हारा 6। अब ये ऑलरेडी x - 1 फॉर्म है, ये उसका ऑड है, तो आंसर बनेगा तुम्हारा 6 लैम्बडा -1। तो आ गया नीचे में 6 आ गया। अब यहाँ से क्या है, जब तुम इसको सेपरेट डिवाइड करने जाओ तो ये तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये -1 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? -1 रिमाइंडर आ रहा है। मैंने क्या बोला था? रिमाइंडर कभी माइनस नहीं होता है। तो जब भी अगर इनकेस अगर तुम्हारा रिमाइंडर माइनस आया, उसको रीएड करना है डिवाइजर में। डिवाइजर कौन था तुम्हारा? 6 था। तो 6 - 1 कितना हो गया? 5। इसलिए पहले का रिमाइंडर तुम्हारा 5 आया है। ठीक है, अभी इज इट ओके? दूसरे का रिमाइंडर 0 आ रहा है, चेक करो। अब इसको ना देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये 5 का पावर 99 है और ये 24 है, तो मैं इसको डायरेक्ट तो तोड़ नहीं सकता ना 25 में। कैसे तोड़ू? 5 का स्क्वायर तो लगेगा मुझको ऐसा, तब जाके 25 तोड़ पाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पे तो ये तो ऑड पावर है, तो एक काम करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं 5 क्या लिखूँ? 5 कॉमन ले लेता हूँ बाहर। तो ये क्या बनेगा तुम्हारा? 5 टू द पावर 98 और यहाँ पे तुम्हारा आ गया 24। मैं इसको अभी तक ना डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर रहा। मैंने इस ऑड को पहले इवन करवाया, ये मेरा 5 बाहर आ गया। अब 5 का पावर 98, अब मैं तोड़ सकता हूं उसको, क्योंकि मेरे को 24 के आसपास 5 का पावर खींचना है, 5 का पावर। तो ये तुम्हारा आ गया 5 एज इट इज। ये बाहर वाला मैंने इसको लिखा 25 टू द पावर 49 अपॉन में 24। चेक कर सकते हो, इस 99 को मैंने लिखा 5 का स्क्वायर का पावर 49, तब जाके 98 बनाते थे। तो इसलिए आ गया 5 का स्क्वायर 25 टू द पावर 49। अब क्या है, इस 25 को 24 में तोड़ सकता हूं। कैसे तोड़े फिर इसको? ये 5 आया, ये आ गया तुम्हारा 24 + 1 का पावर 49 अपॉन में आ गया 24। देखो ये तो लैम्बडा एक्स होने वाला है वैसे भी, तो लैम्बडा 24 लैम्बडा +1 बनने वाला है। देखो आ गया 5 टाइम्स इन ब्रैकेट 24 लैम्बडा +1 अपॉन में 24 है। जब तुम डिवाइड, देखो ये ऑलरेडी 24 का मल्टीपल है, उसको तुमने 5 से मल्टीप्लाई किया, वो भी वैसे भी 24 का मल्टीपल है और कंप्लीट डिवाइड भी करेगा। लेकिन ये 5 जिस 1 को मल्टीप्लाई करेगा, इसका भी आंसर 5 आना है ना, तो इसका रिमाइंडर इज 5। और इसी का अगर तुमको फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाता तो 5/24 लिख के निकल लेते तुम लोग। ठीक है, यही था। टेल मी सेकंड, टेल मी थर्ड का, टेल मी थर्ड का 15। ऑलराइट, ये क्वेश्चन है, देखो मेरे सामने तुम्हारे लिए। क्वेश्चन इज फ्रॉम 2019 का मेंस, रिसेंट ईयर है, 2 के पावर में है 403 अपॉन में 15 का फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट।
फ्रैक्शनल पार्ट इज k बाय 15, देन k का वैल्यू पूछा है। ऑप्शन में देना चाहता, तुमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। चलो 2019 के मेंस का क्वेश्चन है। टू के पावर में 403 अपॉन 15, तो 2 का पावर ऐसा तोड़ना पड़ेगा जिसमें 15 के आसपास आएगा। तो 2⁴ होता है 16, तो 2⁴ के लिए सॉल्व करना है तुमको। करो और बताओ जरा आंसर। सर k is equal to 4. k equals to 4, okay? K equals to 8. Options are 14, 6, 4, 8. K equal to 8. Options are 14, 6, 4, 8. रिमाइंडर 14 आया. 8. क्वेश्चन में फ्रैक्शनल, अबे गधो सुन तो लो पहले, फ्रैक्शनल पार्ट दिया है, उसमें तुमको रिमाइंडर पूछा है। जल्दबाज किस बात की जल्दी है? एग्जाम 2 साल बाद है तुम्हारा, थोड़ा आराम से ना। हाँ 7. 7 7 equal to 8. It is equal to 8. 8. Sir 14 है. 7. 8. 8 है. 8 है सर. K is equal to 8. पहले ना तुम लोग ना एक चीज याद रखो हमेशा, साइकिल हो, गाड़ी हो कि मैथ्स हो, ठीक है, पहले ना अच्छे से चलाना सीखो, भले ही स्पीड कम हो, ठीक है। एक बार चलाना अच्छे से आ गया, फिर तुम भगा सकते हो उसको, जितने चाहे उतने स्पीड से भगा सकते हो। वैसे मैथ्स का भी है, पहले ना एक्यूरेसी पे जाओ, एक बार एक्यूरेसी आ गया, रास्ते पता चल गए कैसे निकालना है, फिर उसको कम से कम टाइम में पहुंचने का हम कोशिश करेंगे बाद में। एक ही दिन में जैसे गाड़ी सीखी नहीं कि ठोकने चल गए, थोड़ा आराम से करो ना। आंसर गलत क्यों कर रहे हो? तो 7th ऑप्शन में भी था नहीं, तो फिर भी 7 कर रहे हो। देखो क्या है, 15 है, अब इसको तोड़ना है 15 के रेस्पेक्ट में, कैसे तोड़े फिर? अब 2 का पावर 15 कौन सा देगा? 16 देगा, तो लिख दूं क्या इसको मैं? कैसे लिखूं? 16 तोड़ने के लिए 2⁴ चाहिए मुझको, लेकिन ये पावर 4 का मल्टीपल नहीं है, तो मैं पहले तो उसको बाहर निकालता हूं। 2 का क्यूब मैंने बाहर निकाला, बन गया मेरा 2⁴400, और आ गया मेरे डिनोमिनेटर में 15, क्योंकि मेरे को 16। हाँ अब रुक जा, अभी अब मत बोलो कुछ, ठीक है, आ गया। अब ये 2⁸ है, इसको और तोड़ सकते हो तुम लोग, 16 में चाहिए तो। अब इसको क्या लिखे? 2⁻, क्या लिखे इसको? 2 का क्यूब आ गया इधर, इसको लिखा मैंने 2⁴100, आ गया मेरा 15। अब 2⁴ होता है 16, अब 16 को मैंने लिखा 15 माइनस 15 प्लस 1। अब 15 प्लस 1 का प्लस में फर्क नहीं पड़ता, पावर इवन है कि ऑड है, वो प्लस ही करेगा। तो आंसर बनेगा मेरा 8 टाइम्स 15 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन 15। मल्टीप्लाई जब 8 से करोगे तो ये 15 का मल्टीपल को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 15 का मल्टीपल बनेगा। वो रिमाइंडर कौन देने वाला है? ये 8 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तब जाके बनेगा 8/15। ये हो गया तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट जो तुमको दिया था क्वेश्चन में, और दिया भी क्या था? k/15 दिया था, तो 15 कट लिया, आंसर इज k का वैल्यू 8। चलो नाउ दिस, ये करके दिखाओ, फिर इंटीजर्स पे जा रहे हैं हम लोग। कौन सी फ्रीज स्क्रीन फ्रीज हो गई है? हेलो, दिख रहा है? हाँ चलो करो, प्रणाली नेटवर्क चेक कर ले तेरा, जल्दी करो, फिर इंटीजर पे जा रहे हैं अपन। ये तुम्हारे कल की टेस्ट में आने वाला है, इंटीजर वाला भी, वो भी कवर करना जरूरी है। ओके, रिमाइंडर इज 36/7 कैसे आ सकता है पलक? कौन से एंगल से? रिमाइंडर पूछा है ना,
टोटल आंसर 1 आ रहा है। टोटल आंसर 1 आ रहा है, ओके। कौन किसका मल्टीपल है देखो पहले। कर दूं क्या मैं? 3 आंसर इज 3, ओके। आंसर इज 1, ओके। 3 है कि 1 है? 1 देखो सबसे पहले तुमको अंदर वाली पार्टीज जो है इनको 7 के मल्टीपल में तोड़ना है। अब 106 को कैसे तोड़ूं मैं? 106 को 105 7 का मल्टीपल है, तो इसको लिख दिया मैंने 105 प्लस 1 टू द पावर 85, माइनस इसको तोड़ा मैंने 84 प्लस 1 टू द पावर 106, प्लस 1 तो है ही अपॉन में 7। ठीक है। अब ये दोनों के भी पावर क्या है? दोनों के भी पावर मैंने दोनों के अंदर प्लस प्लस है, ये दोनों भी बनने वाला है 7 लैम्बडा प्लस 1, ये भी बनने वाला है 7 लैम्बडा प्लस 1, है तो 7 के मल्टीपल। ये रहा तुम्हारा प्लस 1 अपॉन 7, ये तो वैसे कट लेंगे, क्वेश्चन में वैसे ही बचने वाला है नहीं। बचता कितना है तुम्हारा? 1 अपॉन 7, यही तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट है। और 1/7 अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है तो उन्होंने पूछा है उसका रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या है? इसका 1 है, खत्म। आया था किसी ना किसी का, तो रिमाइंडर इज 1। थोड़ी ईमानदारी से करो ना, क्या कर रहे हो यार, आराम से करो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये तो हो गया पार्ट कल के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं रैशनल। बहुत काम का यहाँ इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा काम का पॉइंट है एज पर एज मेंस इज कंसर्न। ये वाला रिमाइंडर थ्योरम तो कभी कभार पूछते हैं, लेकिन ये वाला तो 100% तुमको आएगा ही आएगा। पॉइंट है रैशनल, इरेशनल एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल टर्म्स बहुत आसान सा है, बस स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझ लो। मेरा टीचिंग स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं बिना काम का थ्योरी नहीं समझाता किसी को भी, जिसके कारण और कन्फ्यूजन हो जाए। जो तुम्हारे काम का है वही अपन ज़्यादा पढ़ेंगे। याद होगा x प्लस 1 टू द पावर 2 के नंबर ऑफ टर्म्स कितनी खुलती है? नंबर ऑफ टर्म्स 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ना। अगर ये क्यूब अगर होता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बनती है 4। तो याद रखना जब भी a प्लस बी टू द पावर n होगा तो टोटल टर्म्स जो है, टोटल टर्म्स कितनी होती है? n+1। ठीक है, याद रखना। स्टार्टिंग का अगर मिस कर गए तो यू नेवर नो कि तुम जी के 4 मार्क्स मिस कर जाओगे आज के आज, और कल के टेस्ट के भी, क्योंकि ये आने वाला है, 100% आने वाला है। क्योंकि चैप्टर इसके बिना अधूरा है, अगर ये डालेंगे नहीं चैप्टर में तो ये चैप्टर कुछ काम का नहीं है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने सब समझा दी। कंडीशन देखो क्या है, बोलना चाहूंगा मैं तो इसको ही ना, रैशनल टर्म्स को ही एक दूसरा नाम भी है इंटीग्रल टर्म्स। इंटीग्रल, ठीक है, रैशनल हो या इंटीग्रल हो तो इसको नॉन इंटीग्रल बोलेंगे। वर्ड्स का गेम है कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कुछ नहीं। क्या होगा देखो, इसके लिखावट, इसका प्रेजेंटेशन होता है ऐसे, क्या लिखे यार उसको, हाँ, a के पावर में 1/x प्लस b के पावर में 1/y टू द पावर n। ये उसका फ्रेमिंग होगा क्वेश्चन का हमेशा। a को पावर 1/x, b का पावर 1/y, मतलब वो nth रूट ऐसा दिया जाएगा। 3 का पावर में ये क्यूब रूट प्लस 4 के पावर में ये 7th रूट टू द पावर 10। ऐसी शक्लें होंगी इसकी, क्योंकि हमको वैसे भी पता है x का पावर 1/n को ही हम लिखते हैं nth रूट ऑफ x। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूँ, ये इसका प्रेजेंटेशन रहेगा a के पावर में 1/x प्लस b के पावर में 1/y का पावर n। इसमें a एंड b जो है वो हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए।
अब प्राइम नंबर को अब बताने का टाइम है नहीं मेरे पास कि प्राइम नंबर क्या होता है, वैसे समझदार हो तुम लोग। अनुज माइक बंद रख। प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद अगर ए और बी अगर तुम्हारे प्राइम नहीं है तो बनाओ प्राइम ऐसे नंबर जिनको वो नंबर खुद से और 1 से डिवाइड जाता है। 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। टेम्पररी तुम्हारे काम के लिए। क्वेश्चन में अगर ए और बी अगर प्राइम नहीं है तो बनाओ, वो जरूर 2 के पावर में होंगे या 3 के पावर में होंगे या 4 के पावर में होंगे, वट एवर इट मे बी, उनको कन्वर्ट करो प्राइम नंबर में। उसके बाद अगर ये प्राइम नंबर आ रहे हैं तो टोटल रैशनल टर्म्स, टोटल इंटीग्रल या रैशनल टर्म्स, टोटल रैशनल टर्म्स होती है या फिर इसको इंटीग्रल टर्म्स भी बोला जाता है, इज इक्वल्स टू GIF में n अपॉन LCM ऑफ x, y। n कौन? ये क्या है तुम्हारा? दिस इज योर GIF। फुल फॉर्म पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? जो लोग नहीं थे, 2 और 3 की अगर बात चलेगी वो हमेशा 2 को पास ऑन करेगा। GIF में बोला है 1/3 का आंसर आएगा 0.333। नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा मैं तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और 0.33 कहीं यहाँ रहेगा, वो लेफ्ट वाले को पास करेगा, तो इसका आंसर होता है 0। ठीक है, क्या बोला है? टोटल टर्म्स n अपॉन LCM ऑफ x, y। x, y कौन है? ये वाला। LCM बताने का भी टाइम नहीं है अभी। +1 तब करना है इफ क्या बोलता है, x डिवाइड्स n। यही टॉपिक है, यही थ्योरी है और कुछ नहीं है। अननेसेसरी कुछ देखने की बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। क्या बोल रहा हूं देखो, सबसे पहले क्वेश्चन के लिखावट को समझ लो। a और b का पावर फ्रैक्शन में होगा और a और b तो पहली चीज तुम्हारे प्राइम नंबर होनी चाहिए। अगर वो प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाना है। n के नीचे इन दोनों का LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 और 4 का LCM कितना होता है? 2 और 4 का LCM ऑब्वियसली 4, ठीक है, खत्म। LCM आ गया, GIF है। +1 तभी करना है जब ये x जो पहला वाला टर्म है वो n को डिवाइड करेगा। अगर x n को डिवाइड नहीं करता तो तुम ये +1 नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन 99.99 केसेस में ये +1 करना पड़ता है। लेकिन IIT वाले 1% में खेलते हैं, जहां पे दूसरों की नजर नहीं जाती वहां पे IITians जाते हैं एग्जाम्स में। और ये हो गई तुम्हारी रैशनल टर्म्स या इंटीग्रल टर्म्स। अगर किसी ने तुमको इरेशनल टर्म्स पूछा, इरेशनल, तो तुमने करना है टोटल टर्म्स माइनस रैशनल टर्म्स। 1-2 क्वेश्चन वेट करना फर्स्ट टाइमर्स, शायद ये थोड़ा तुमको समझने में दिक्कत दे स्टार्टिंग में, फिर 2 क्वेश्चन के बाद जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो लूंगा। बात है इसकी कि √3 प्लस इसको देता हूं मैं, ओके, 6th रूट ऑफ 5 का पावर है सपोज 100। देखना पहले सब निकालना है, टोटल, रैशनल, इरेशनल, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस लिखावट को ठीक से कर लेता हूं। तो मेरी ये ऐसे दिखेंगी, 3 के पावर में हाफ प्लस 5 के पावर में 1/6 टू द पावर 100। आई होप यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक हम पहुंच गए। उसके बाद ये 3 है, ये 5 है, ये 1/2 है, 1/6 है, इस पावर्स को मैं शिफ्ट कर गया। तो इसकी टोटल टर्म्स जो बनेंगी, सबसे पहले टोटल टर्म्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। a प्लस बी का पावर 100 है, तो जब भी ये एक्सपांड होगा इसकी टोटल टर्म्स बनेंगी 101। ये रहा मेरा पहला सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरे के लिए मेरे को निकालनी है अभी इरेशनल टर्म या रैशनल टर्म्स। रैशनल उसको बोलते हैं इंटीग्रल टर्म्स भी। क्वेश्चन में रैशनल वर्ड यूज किया है या इंटीग्रल यूज किया, देखना, मतलब दोनों का एक ही है। सबसे पहले GIF में n कितना है? टोटल वाला 100 जो पावर में होता है,
इसका। नीचे लेना है मुझको एलसीएम किसका, 1/2 और 1/6, आई मीन 2 और 6 का एलसीएम। कोई बताएगा मुझको 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है? हेलो 6 6 ठीक है, आंसर इज 6। ठीक है, एलसीएम इज 6। अबे लीस्ट कॉमन ना, क्या कर रहे हो यार? अब हो गया। अब आगे क्या, अगर इसका ये अगर 100 को डिवाइड कर पाता है तो +1 करो, नहीं कर पाता है छोड़ दो। अगर यहाँ पे 1/3 होता ऐसे तो ये 1/3 इसको डिवाइड नहीं करता, कंप्लीट डिवीजन नहीं जाता है उसका, इसलिए +1 करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे इस 2 से 100 को डिवाइड जा रहा है, इसलिए ये बन गया तुम्हारा +1। अब 100/6 कितना जाएगा? 100/6 डिवाइड करके देखो, 16 पॉइंट समथिंग समथिंग। लेकिन ये बात तो आके रुकेगी 16 और 17 के बीच में। और जब भी जीआईएफ को पता चलेगा कि 16 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, वो लेफ्ट में पास ऑन करेगा। लेफ्ट में कौन है? 16। तो इस जीआईएफ का आंसर आ गया 16। ये मेरा +1। तो टोटल रैशनल या फिर इंटीग्रल टर्म्स अपने पास है 17। और क्वेश्चन में मुझको क्या पूछा है? क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि भैया रैशनल बताओ। तुमने बोला ये लो रैशनल टर्म्स कितनी है? 17। उसने पूछा मेरे को रैशनल में नहीं बताना, मेरे को इरैशनल बता, इरैशनल। अब इरैशनल टर्म्स कितनी होंगी? फिर टोटल में से रैशनल घटाओ, टोटल कितनी है? 101 -17, तो आंसर कितना हो गया तुम्हारा? 84। बात खत्म। ठीक है, दैट्स इट। आई होप मैं तुमको अच्छे से कन्वे कर पाया। देखो कब बताने के लिए ना तो मैं तुमको अननेसेसरी डेरिवेशन, अननेसेसरी एक्सप्रेशन, अननेसेसरी थ्योरी समझा सकता हूँ, लेकिन उसका कहीं कोई यूज नहीं होता है। अल्टीमेटली आना इधर ही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट दे दो तुमको क्वेश्चन, क्या बोलते हो? दे दो, कर लोगे? ठीक है, क्वेश्चन है √2 + 3√3 ⁻87। मुझको टोटल बोल, मतलब सारी टर्मिनोलॉजी बोल दो, सब बोल दो, जितना तुम निकाल सकते हो सभी बोल दो। चलो टोटल भी बताओ, रैशनल भी बताओ, इरैशनल भी बताओ। चलो ओके। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन लिया था ये, तो शायद तुम लोग देख के नहीं बता रहे हो, सॉल्व करना। ऑल राइट, नो आइडिया। Rational 15 and irrational 73. ओके चलो सबसे पहले रैशनल टर्म्स बताएंगे। रैशनल को ही इंटीग्रल भी बोलता है। Rational 14, irrational 7. Rational 14. ठीक है, थम्स अप जिनके भी आंसर्स आए, करेक्ट है। सबसे पहले इनको लिखो अच्छे से। 2 के पावर में हाफ + 3 के पावर में 1/3 टू द पावर आ गया 87। नहीं जाना मेरे को अननेसेसरी लॉजिक में भी नहीं जाना, अननेसेसरी थ्योरेटिकल में भी नहीं जाना, अननेसेसरी वो नॉलेज में भी नहीं जाना जो मेरे काम का है नहीं। क्योंकि 2 साल में ना इतना कुछ भरना है दिमाग में, तो कचरा तो पहले एलिमिनेट कर दो कचरे को। मेन मुद्दा ये है। आ गया? देखो इतनी बात तो पक्की है कि इसकी टोटल टर्म्स जो होंगी, टोटल टर्म्स वो होंगी 88। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, रैशनल के लिए जा रहा हूं, रैशनल। तो रैशनल तो है, ये रहा 87 के नीचे एलसीएम 2 और 3 का आता है 6। ठीक है, उसमें आ गया मेरा +1। क्यों? क्योंकि ये 2 डिवाइड कर सकता है 87 को, कर सकता है नहीं कर सकता है? हेलो, नहीं कर सकता। तो +1 करूं या ना करूं? पर बस +1 करूं कि नहीं करूं? नहीं। ठीक है, नहीं करना है। तो आंसर इज, ये कितना बन रहा है? 14। तो टोटल रैशनल बोलो, इंटीग्रल बोलो, तुमको जो ठीक लगे, कितनी आ रही है? 14 आ रही है। और इरेशनल और नॉन इंटीग्रल टर्म्स अगर पूछी गई तो आंसर कितना बनाओगे? 88 - 15 7 आई मीन 14। तो आंसर विल बी इरेशनल टर्म्स कितना? 74। 4 के पावर में 1/10 प्लस 7 के पावर में 1 बाय कितना करूं? चलो 1/10 ही करता हूं। टू द पावर है 50, टू द पावर है 45। चलो टेल मी सब कुछ
सब कुछ वापस। सर रैशनल टर्म 4 रैशनल 4 गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। सर रैशनल 5 रैशनल 5, बहुत बढ़िया। रैशनल टर्म 5 ओके रैशनल 4 आ रैशनल 4 आ रहा सर ओके, रैशनल रैशनल 4 इरेशनल 41 रैशनल 41 टोटल सर रैशनल 4 ठीक है, डन डना डन। तुम तो डूबे सनम, मुझको ले डूबोगे। मैंने क्वेश्चन, सर वो प्राइम नहीं हाँ, मैंने सबसे पहले ये बोला था कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ, ये आईआईटी ने पूछा था क्वेश्चन, मैंने बोला था ना आईआईटी वाले 1% में काम करते हैं। अब यहाँ पे जो लोग कूद गए, डायरेक्ट कूद गए, अरे 10 और 10 का एलसीएम 10 है, 45/10, तो आंसर आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, और सर ने बोला था दोनों के बीच में जाएगा तो जीएफ लेफ्ट वाले को पास करता है, तो आंसर आ गया सर 4। और टोटल टर्म सर 46 में से 4 घटाए मैंने, तो आ गया मेरा सर 42 आंसर, एंड आई वॉन। ठीक है, पहले एक बार देख लेते ना, 4 तुम्हारा प्राइम नंबर है क्या? तो 4 अगर प्राइम नहीं है तो तुम कैसे कर रहे हो यार? क्या था सर उसको? हाँ, तो इसको ऐसा करो ना, पहले ये 2 का स्क्वायर तो करो इसको पहले, तो 2 का स्क्वायर करोगे तब जाके बन गया 1/5, और ये बनेगा 7 के पावर में 1/10। क्या बोलते हो, ये आया था या नहीं आया था? ये आया था कि नहीं? ये 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना, 2/10 काट के। हाँ अब बोलो, हाँ अब बोलो, फिर अब बोलो टोटल टर्म्स बताओ। सबसे पहले टोटल कितनी हो गई है तुम्हारी? 46, टोटल 46 हो गई है। अब बोलो आगे जाके इसको एलसीएम। हाँ ठीक है, रैशनल है, इंटीग्रल टर्म्स निकालते हैं, इंटीग्रल्स। तो कैसे निकालेंगे? 45 के नीचे दोनों का एलसीएम, कोई बात नहीं। एलसीएम कितना है 5 और 10 का? 10 ही आएगा ऑब्वियसली। तो इसमें +1 करूँ या नहीं करूँ? अभी +1 करूँ कि नहीं करूँ? करना पड़ेगा ना, अरे इसको डिवाइड जाता है ना। हाँ, तो और बोलो, आंसर इज 4 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 4 + 1 5। इंटीग्रल टर्म्स अगर 5 आ रही है, आगे क्या, आगे क्या? टोटल में से इंटीग्रल नॉन इंटीजर घटाओ, टोटल 46 - 5 41 विल बी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 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 है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म कर रहे हैं, फिर अपन मल्टी नॉर्मल पे जाएंगे, फिर लेक्चर खत्म कर देंगे। भैया जी, सर 54 सुन रहा हूं मैं। 54 सर 54 ओ 54 ओके, शायद ना, ओके, अभी ना शायद बारिश चालू हुई है, तो शायद लाइट कट डाउन हो जाए। ठीक है, अगर लाइट कट डाउन हो गई तो समझ आना लेक्चर कैंसिल हो जाएगा, मतलब लेक्चर वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आ गया किसी का आंसर? कितना है? ये सर 54 54। क्या मुझको किसी के लिए सॉल्व करने की जरूरत है? कोई है जिसका 54 नहीं आया? एनीवन? कोई नहीं है, फाइन, डन। 2 चैप्टर, 2 पॉइंट खत्म। रैशनल इरेशनल टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब जा रहे हैं अपन मल्टीनोमियल पे। कल के टेस्ट के लिए था ये एक्चुअली, पेपर मेरे थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा ये हो गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये तुम्हारा कल में ही खत्म हो जाए, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन निकाल के बताता हूँ क्या करना है। क्वेश्चन चाहिए वो किसी ने, कोई था मेरे पास लास्ट टाइम। ओके ठीक है, क्वेश्चन है 1 - x - x² + x³ टू द पावर 6। ठीक है, पूछा गया है, ठीक है, नहीं फर्क पड़ता,
1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 6। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 7। ये क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा है ये, सीधा एडवांस टच करता है, ये मेंस में नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन अभी इस साल भी आए हैं और 20 में भी आए हैं गेस। तो लेकिन ये प्रॉपर ये पैटर्न ही एडवांस का है मोस्टली, ठीक है। उससे पहले क्या करेंगे, इसमें एक्स का पावर 7 चाहिए। अरे सर आपने तो हमको ये सिखाया बस a प्लस बी टू द पावर n, तुम हमको ये आता है, ये 4 को कैसे खोले फिर। तो 4 को खोलने के लिए ना एक थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि ये ज़्यादातर एडवांस में पूछा जाता है, मेंस में नहीं। उससे पहले सबसे पहले तो ट्राई कर लिया करो इनके फैक्टर्स निकालने का। अगर फैक्टर्स निकाल के अगर तुम कॉमन निकाल सकते हो तो अल्टीमेटली ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन ना रिड्यूस हो जाएगा 2 इक्वेशंस में। ट्राई करता हूँ, मैंने इसको लिखा एक्स क्यूब में से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो मेरा आंसर बना एक्स माइनस 1, और मैंने -1 कॉमन निकाला, आंसर बना x माइनस 1 टू द पावर 6। तो देखना एक्स स्क्वायर -1 टू द पावर 6 और ये बन गया x माइनस 1 टू द पावर 6। ये स्टेप चेक करना जरा, इन दोनों से सुनो ना, सुनो, इन दोनों से मैंने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो एक्स स्क्वायर आया, तो यहाँ से बचा है x। चाहिए तो ब्लू चेंज करता हूँ, ये देखो ये x रेडी लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से x निकल आएगा और ये तो -1 देगा। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन निकाला, आ गया ऐसे। फिर इन दोनों में से x माइनस 1 निकाला तो इन दोनों का ब्रैकेट मिल गया। और एक चीज है, इसका पावर कितना है 6 है, इसको भी 6 मिला, इसको भी 6 मिला। सर अब तक आपने जो क्वेश्चन सिखाए थे उसमें किसी एक ब्रैकेट नॉर्मल था, दूसरा ब्रैकेट का पावर था, यहाँ पे तो दोनों के पावर आ गए। क्या मैं इसको और तोड़ सकता हूँ? तो हाँ मैं और तोड़ सकता हूँ इसको। कैसे? हाँ तो बन गया मेरा x प्लस 1 का पावर 6 और ये बन गया मेरा x माइनस 1 का पावर 6 और ये भी बन गया मेरा x माइनस 1 का पावर 6। तो अल्टीमेटली ये तो 12 हो गया। और कॉम्प्लिकेट कर दिया सर आपने, तो पहले तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। अब दोनों टर्म्स में क्या पूछा गया है तुमसे, दोनों में पूछा गया था कि तुमको सॉल्व क्या करना है, तुमको सॉल्व करना है x का पावर 7 का कोएफिशिएंट। और यहाँ पे x का पावर 7 लाएंगे कैसे फिर, अभी दो क्वेश्चन बन रहे फिर। अब कैसा करें, क्या दिमाग लगा रहे हो, क्या कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करें इसको? अब इसके लिए ना सॉरी ठीक है, इसके लिए अब देखना, अब तुम्हारा कॉन्शियसनेस और तुम्हारा प्रिपेयर्डनेस ये एडवांस टच कर रहा है अभी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा ऊंचा रखना, ठीक है। पहली बात तो ये पल्ले पड़ेगा नहीं बहुत लोगों के, ये मैं पकड़ के चल रहा हूँ, इसलिए एकदम बेसिक पे जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अब इसका भी ब्रैकेट है, इसका भी ब्रैकेट है, और दोनों ब्रैकेट को खोलते बैठूंगा ना मेरा पूरा टाइम निकल जाएगा इसमें। तो बेस्ट चीज है, एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज है, दोनों का अलग अलग लिखता हूं। मैं एक को ग्रीन लेता हूं और इसको मैं चाहिए तो आई डोंट नो कौन सा कलर चलेगा, यहाँ पे ब्लैक चलता है क्या? नहीं, ओके। तो यहाँ पे मैं कोई, चलो ये लेता हूँ, पिंक लेता हूँ, जो भी कुछ है, ठीक है। देखना इसकी जनरल टर्म बोलना जरा मुझको, इसकी जनरल टर्म बोलना जरा, जनरल टर्म क्या आएगी? 6CR x के पावर में 6 माइनस r, इतना ही। हेलो, सही है क्या? ठीक है। और इसके लिए भी इसकी जनरल टर्म भी बोलो जरा, इसकी जनरल टर्म भी बोलो, ये बनेगा 12CR x के पावर में 12 माइनस r इंटू -1 के पावर में r। लेकिन किसी ने ये समझा नहीं अभी कि सर इसका r और इसका r इक्वल कैसे हो सकता है, दोनों के r तो अलग अलग होंगे ना, क्योंकि इसका पावर 6 इसका पावर 12 है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों मैं इसको दे रहा हूं R1 और इसको मैं दे रहा हूं R2, ठीक है। कंफ्यूजन होना पक्का है, कॉन्फिडेंट हूं मैं कि तुम्हारा कंफ्यूजन होने वाला है। अब मुझको तो चाहिए x के पावर, मैंने लिख लिया 6CR1, मैंने लिखा 12CR2, मैंने लिखा -1 के पावर में r, मैंने बिना काम की चीजों को साइड कर लिया और मैं x के पावर को कलेक्ट कर रहा हूं। तो मेरा x का पावर बन रहा है 18 माइनस R1 माइनस R2। क्या तुम मेरे साथ हो यहां तक? यस सर।
डन। अब जो भी है बस यही है अभी। अब मेरे को क्या चाहिए, कौन सा कोएफिशिएंट चाहिए, x का पावर 7 का। तो लिख दूं क्या इसको, मैं इसको लिख दूं 18 माइनस R1 माइनस R2, तुम 7 हो, तो कहीं ना कहीं R1 प्लस R2 का वैल्यू मेरे पास 11 बन रहा है। क्या तुम सब यहां तक भी मेरे साथ हो? यस सर। अब थोड़ा ना और थोड़ा 4-5 दिन पहले जाते हैं। 5C3 को सॉल्व करना जब था तब मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन किसी ने बोला 3C5 करके दिखा। तुम कर ही नहीं सकते सॉल्व इसको। इसको सॉल्व करने की कंडीशन देखना। रुक जाओ, लेट मी एक्सप्लेन इट फर्स्ट, क्यों बहुत से लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये सब। जब भी ना एनसीआर की बात करते हैं ना, एनसीआर, तो याद रखना ये जो आर है ना, आर, ये 0 से बड़ा होता है और निगेटिव नहीं होता, ऑब्वियसली निगेटिव नहीं होता। और दूसरी चीज ये फ्रैक्शन में नहीं होता। और तीसरी चीज ये n से बड़ा नहीं होता। ये इक्वल टू n रहेगा या उससे छोटा रहेगा, लेकिन 1 से n से बड़ा नहीं हो सकता। अब मुझको ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं मेरे भाइयों और बहनों जिसमें R1 प्लस R2 का एडिशन 11 चाहिए। और कंडीशन देखना, तुम्हारा जो आप लोगों का जो R1 है ना, R1, वो 6 से बड़ा नहीं हो सकता। और आप लोगों का R2 जो है ना, R2, वो 12 से बड़ा नहीं हो सकता। मेरे को हेल्प करके बोलना। R1 देखो क्या बोल रहा हूं, R1 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 6 एंड R2 हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 12। चलो कॉम्बिनेशन बताओ, ऐसे दो नंबर जिनका एडिशन 11 आता है। 1 by 1 प्लीज, 1 by 1 सुन पाऊंगा ठीक से मैं। 110, 110 ठीक है, 110, 4,7, 2,9, 1 by 1 प्लीज। हाँ 3,8, 5,6, 0,11, 6,5 और सर मेरा सेव क्या क्या तेरा 1,10 तो हो गया ना। और कोई है, और कोई है? अब एक चेक करते हैं, क्या हमारे क्वेश्चन ने सारे कंडीशन को सेटिस्फाई किया या वायलेट किया। R1 देखो 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो किसी में भी 6 से बड़ा नहीं है, हो गया मेरा सॉल्व। R2 में 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए, किसी में 12 से बड़ा नहीं है, हो गया सॉल्व। और कोई भी निगेटिव नहीं है। तो भाइयों और बहनों ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब क्या करना है, इस कंडीशन को उठाओ। देखो इन सबको उठाना है। इसके लिए जब तुम सॉल्व करोगे ना, इसके लिए ये उठा के इसमें रखना है, हो गया। फिर प्लस, ये उठाओ इसमें रखो, फिर प्लस, ये उठाओ इसमें रखो, फिर प्लस, एंड सो ऑन। इन सबको एडिशन करवा दो, इसमें से कोई एक ना एक आंसर आ ही जाएगा। इसका आंसर है -144, जो तुम लोग के लिए होमवर्क है। कभी मिले टाइम तो कर लेना, मेरा काम था कंसेप्ट समझाना। जब भी दोनों ब्रैकेट्स के पावर आ जाए तब ये मेथड यूज होती है, ठीक है। अब एडवांस का मैंने बोला था, ये मेंस में बहुत कम बार पूछते हैं क्योंकि ये टाइम खाऊ है, टाइम लेता है थोड़ा सॉल्व होने में। आई होप मैंने तुम लोगों तक कंसेप्ट अच्छे से पहुंचाया। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ में आएगा कितने लोग को समझा, कितनों को नहीं समझा। ठीक है, तुम लोग के लिए क्वेश्चन है। हाँ ठीक है। 1+x² का पावर 4, 1+x³ का पावर 7, 1+x⁴ का पावर 12 पूछा है। कोइफिशिएंट ऑफ x का पावर 11, ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2014 का। 1051, 1106, 1113, 1120, these are the options।
ठीक है, चलो आई रियली होप कि एटलीस्ट एक आध बच्चा तो कर ही लेगा इसको। पहले तो सबके ब्रैकेट्स के पावर है, तो सबको R1 R2 R3 देना, फिर तीनों R1 R2 R3 के एडिशन 11 चाहिए, जिसमें कंडीशन तुम्हारे सामने है। कॉम्बिनेशन बनाओ और बताओ किस किस के आंसर आ रहे हैं इसमें। मैं तो इधर ही हूं, वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर्स का। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। गिव मी समथिंग, कोई इनपुट्स किसी का आ रहा है? लग रहा है हो जाएगा? हाँ सर। ठीक है, कौन से क्वेश्चन का आंसर ये दिया था मैंने पहले में? ये 456 का आंसर था पहले वाले क्वेश्चन का क्या? हाँ सर। ओके, मैं भी चेक करना पड़ेगा फिर मुझको क्वेश्चन सर भी। कैलकुलेशन में बोला है। हाँ तो आना ही ना, मैं तो बोल रहा हूँ एडवांस का पार्ट है। मैंने कहाँ बोला कि मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मैं तो डिस्क्लेमर पहले ही दे के रखा था कि जो लोग खाली मेंस तक करने वाले हैं तुम यहाँ तक इसको देखना भी मत, और जिन लोग को जाना है आगे तुम लोग करो फिर। अब टू यू ना। स्टेप आई या स्टेप भी चल गए डायरेक्ट? स्टेप आई है, कॉम्बिनेशन बने R1 R2 R3 के। हाँ सर। चलो सबसे पहले लिख लेते हैं इनको अच्छे से, हेल्प कर देना मेरी तुम लोग भी। ये आ रहा है 4CR1 एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरा पहले का। क्या मैं सही हूं या तुम लोग सही हो यहां तक? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. 7CR2 एक्स के पावर में 3R2, क्योंकि 1 का पावर तो 1 ही होने वाला है वैसे, ठीक है। और ये वाला क्या बना? 12CR3 एक्स के पावर में 4R3। यहाँ तक तो सब सेट हो गए होंगे। सेलेक्ट करो इनको, सबको साइड निकाल लो। ये बनेगा 4CR1 7CR2 12CR3। भैया एक बार हम R1 R2 R3 निकाल लेंगे, बाद में इसे पुट कर देंगे। अब देखो मेरा 7 का x का पावर, ये बना है 2R1 प्लस 3R2 प्लस 4R3। अब मजा आने वाला है करने में, देखो 2R1 प्लस 3R2 प्लस 4R3 का वैल्यू कितना चाहिए? 11। ठीक है, कंडीशन जरा एक बार चेक कर लिया। R1 4 से बड़ा नहीं हो सकता, R2 7 से बड़ा नहीं हो सकता, R3 12 से बड़ा नहीं हो सकता। चलो कॉम्बिनेशन बताना शुरू कर दो, चलो। Sir, R1 is equal to 2, R2 is equal to 1 and R3 is equal to 2. मेरे को लगता है मैं अगर सबकी सुनते बैठा ना बहुत कंफ्यूजन होगा। हाँ ये बेस्ट है, 0 1 और 2 बेस्ट है, बेस्ट है, हो गया।
वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। हाँ, 130 130 चेक करते हैं। 2 and 2 प्लस 9 परफेक्ट, ये भी करेक्ट है। हाँ, गो फॉर थर्ड। 2 1 1 ठीक है, 2 1 1 चेक करो जरा। 4 प्लस 3 7 प्लस 4 परफेक्ट है ये भी। और बताओ, और कोई ट्राई नहीं कर रहा है क्या? इतना ही आ रहे आंसर्स? हेलो, नहीं रे, और होंगे शायद। 410 नहीं सर 410, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11, सही है। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन में गड़बड़ तो नहीं हो गई? ठीक है, इससे ये चल जाएगा। 410 भी चल जाएगा। और बोलो। और आई डोंट थिंक इससे आगे कोई आने वाला है ना? इससे आगे तो कोई जाने वाला है नहीं ना? यही है, यही सॉल्यूशन है। तो क्या करना है फिर? अगर यही तुम्हारे आंसर्स है, इनको उठा के, सुनो, इनको उठा के यहाँ पुट करना है बस, इनमें हो गया तुम्हारा आंसर। पहला वाले का आंसर क्या बनेगा फिर? जब तुम वहां पे 012 डालोगे, आंसर बनेगा 4C0 इंटू 7C1 इंटू 12C2 प्लस दूसरा वाला, तो ये बनेगा तुम्हारा 4C1 इंटू 7C3 इंटू 12C0 प्लस ये 4C2, देखना ये बन गया मेरा 4C2 7C1 इंटू 12C1 प्लस ये बना 4C4 7C1 इंटू 12C0। इनको ऐड करके देखो कितना आंसर आता है फिर अभी। 1449 113 113 आई डोंट नो आंसर, मेरे पास बस क्वेश्चन लिखा था। आंसर तुमको ही चेक करना। ऑप्शन में था क्या 113? था शायद। yes sir ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशंस एंड ऑल ये तुमको करना था। दिस वाज द इंटीजर्स, नंबर ऑफ टर्म्स एंड रिमाइंडर थ्योरम इन शॉर्ट।